नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सामीन, वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे हबीब पर ऐसे दुरूद पाक पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक गरीब आदमी था। उसका मामूल था कि 3 शबान को वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न मनाता था और 13 रजब को वो मौला अली का जश्न मनाता था। और जब शबान का चाँद नज़र आया तो वो रोकर अपनी बीवी से कहने लगा कि हमारे मुर्शद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न आ गया है और मेरी जेब खाली है, अब हम जश्न कैसे मनाएंगे। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। इतने में बाहर से उनका 9 साल का बेटा आया और देखकर पूछने लगा कि अब्बा जी, अभी तो आप लोग ठीक बैठे थे, अब क्यों रो रहे हो। तो बाप ने कहा कि बेटा, मुर्शद हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न आ गया है और हमारे पास जश्न मनाने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान, आप खुश हो जाएं। बाप ने पूछा वो कैसे। तो बेटे ने कहा अब्बा जान, पहले बताएं कि आपको मैं ज़्यादा प्यारा हूँ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ज़्यादा प्यारे हैं। तो बाप ने कहा कि बेटे, तुम्हारे जैसे करोड़ों बेटे मैं मौला हुसैन के जूते पर से वार दूँ। तो फिर बेटे ने कहा कि अब्बा, अगर हुसैन अलैहिस्सलाम प्यारे हैं तो सुबह दिन चढ़ते ही मुझे ग़ुलामों वाले बाज़ार में मौला हुसैन के नाम पर बेच देना और ख़ुद जश्न मना लेना। तो बाप ने पूछा कि तुम दौड़ कर तो नहीं आ जाओगे। तो बेटे ने कहा कि अब्बा, जो हुसैन के नाम पर बिके उसे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाप ने अपने बेटे की उंगली पकड़ी और ग़ुलामों वाले बाज़ार में ले गया और सदा लगाने लगा कि ग़ुलाम ख़रीद लो। पूरा दिन गुजर गया मगर कोई ग़ुलाम लेने ना आया। तो बाप कहने लगा कि बेटा, तुम्हें तो किसी ने ख़रीदा ही नहीं है। तो बेटे ने कहा कि अब्बा, अभी 2 दिन बाकी हैं, कल परसों तक कोई तो आएगा। इतने में एक घोड़सवार आते हुए दिखाई दिया, जिसके कंधों पर तलवार है, सर पर दस्तार है और चेहरे पर नकाब है। ऐसे मालूम होता था जैसे कोई सरदार है। उसने करीब आकर पूछा, तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो। तो उस आदमी ने कहा कि ये मेरा ग़ुलाम है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो उस घोड़सवार ने पूछा, क्यों बेचना है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे मुर्शद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न है और मेरे पास जश्न मनाने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो घोड़सवार ने कहा कि अगर इसको मैं ख़रीद लूँ। तो उसने कहा कि बिस्मिल्लाह, आप ख़रीद लें। इतने में इस घोड़सवार ने अपनी जेब से सोने की अशरफियों की भरी हुई थैली निकाली और बच्चे के बाप को दे दी। तो बच्चे के बाप ने अपने बेटे का माथा चूमा और कहा कि बेटा जाओ मुर्शद हुसैन के हवाले। ये अपना बेटा बेचकर और पैसे लेकर घर चला गया। जब थोड़ी दूर गए तो बच्चा रोने लग गया। तो घोड़सवार ने पूछा कि क्यों रो रहे हो। तो बच्चे ने कहा कि मुझे मेरी माँ याद आ रही है। तो घोड़सवार ने कहा कि चलो नीचे उतरो और दौड़ जाओ। तो बच्चा कहने लगा कि अगर मैं दौड़ा तो मेरा बाप मुझे मारेगा। तो घोड़सवार ने कहा कि जब तुम्हारा बाप तुम्हें मारने लगे तो उसके कान में ये कहना। तो बच्चे ने कहा ठीक है। ये कहकर बच्चा वहाँ से अपने घर आ गया और दरवाजे पर आकर दस्तक दी। तो माँ ने पूछा कौन है। तो बेटे ने कहा कि अम्मा, दरवाज़ा खोले, मैं हूँ। तो माँ दरवाज़ा खोलकर उसे डांटने लगी। इतने में उसका बाप आ गया। उसने कहा तुम दौड़ आए हो। जब बाप ने उसे मारने के लिए छड़ी उठाई तो उसने कहा अब्बा, बाद में मारना, पहले अपना कान इधर करो। जब बाप ने अपना कान करीब किया तो उसने कहा कि अब्बा, जिसको देकर आए थे उसने कहा कि अपने अब्बा से कहना कि तेरे मुर्शद हुसैन ने तुझे छोड़ दिया है।
خالق کائنات مالک کائنات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔